रायसेन उदयपुरा से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कलयुगी मामा ने सगी भांजी के साथ किया दुष्कर्म। जिले के उदयपुरा नगर में रिश्तों को तार तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी मामा ने जाति का शिकार उसकी सगी भांजी ने थाने उदयपुरा में दर्ज कराई रिपोर्ट। मामा हुआ गिरफ्तार। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के पास के गांव के एक 18 वर्षीय लड़की ने सगे मामा के खिलाफ जाति की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी मामा बैतूल जिले में पुलिस आरक्षक है। रिपोर्ट में कहा गया है 11 मार्च को मामा भांजी को पढ़ाने के नाम पर उसके घर उदयपुरा तहसील के एक गांव से बैतूल ले गया। लड़की की मामी बरेली में रहती थी। कुछ दिन बाद मामी बरेली आई, तब 15 मई को उसके अपने मामा के किसी के मोबाइल पर उसे बेचने की बात करते हुए सुनकर लड़की घबरा गई थी। लड़की ने भागने का प्रयास किया तो मामा ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान लड़की के हाथ में चोट लग गई और उसी दिन 3 दिन तक बंदी बनाकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने किसी तरह मोबाइल मिलते ही अपनी दूसरी मामी से यह बात बताई। तब मजले मामा और मामी पीड़िता को बैतूल से 18 मई को घर लेकर आए। इसके बाद पीड़िता लड़की ने अपने मामा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। उदयपुरा थाने में जीरो पर कायमी कर धारा 376/2 के तहत मामला दर्ज कर आगे जांच के लिए बैतूल जिला से संबंधित थाने में डायरी भेज दी गई है और बैतूल जिला में आरक्षक मामा को गिरफ्तार कर लिया के लिए अपने साथ बैतूल लेकर गए थे और अभी 15 मई को शाम के समय उसने मामा को बात करते सुना था किसी से कि मेरे पास एक अच्छी लड़की है, यदि अच्छा पैसा दोगे तो हम आपको लड़की दे सकते हैं। ये बात उसने सुनी थी, तो इस बात के ऊपर से उसने रात में वहाँ से भागने का प्रयास किया, किंतु मामा द्वारा उसको पकड़ लिया गया था। और ऐसा पीड़िता का कहना है कि 15, 16, 17 3 दिन जो है उसके साथ दैहिक शोषण उसके मामा द्वारा किया गया और उसके बाएँ हाथ की कलाई पर भी चोट पहुँचाई गई। इसके बाद मामा वहाँ से भाग गया था। तब युवती ने अपने अन्य परिजनों को सूचित किया फ़ोन पर और उनके आने पर वो उनके साथ में वापस लौट कर आई थी। इसके बाद उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई। हमने उसमें बलात्कार संबंधी धाराओं के तहत 376 FN के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और चूँकि इलाका थाना गंज जिला बैतूल का है, इसलिए डायरी अग्रिम विवेचना के लिए वहाँ भेजी गई है। सागर से हमारे संवाददाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट। नशे में चूर आरक्षण ने सब्जी दुकानदारों पर चलाए डंडे। गौरझामर, जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है, वहीं गौरझामर पुलिस ने पदस्थ आरक्षक देशराज ठाकुर द्वारा लगातार दारू के नशे में सार्वजनिक स्थलों पर आए दिन शराब के नशे में धुत होकर अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। भोली भाली जनता के ऊपर शाम ढलते ही डंडों की बौछार चलने लगती है। शनिवार की शाम भी लगभग 5 बजे की घटना है, जो बस स्टैंड पर फेरी वाले, ठेला वाले, सब्जी वाले बेच रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्त डंडे से प्रहार किया और उनकी सब्जी के ठेले आरक्षक देशराज ठाकुर द्वारा शराब के नशे में धुत होकर सब्जियों को ठेले पर लाठियां चलाई। नुकसान हुआ। आरक्षक द्वारा रोड पर सब्जी फैला दी गई, जिसकी शिकायत गौरझामर पुलिस थाने में की गई है। पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी आए और उसे आखिरकार जब पुलिस के आरक्षक देवराज ठाकुर को इसी तरीके से खुलेआम स्थानों पर आए दिन हरकत करते नजर आते हैं। इस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मैं नशे में हूं यारो, मुझे माफ करना। रायसेन सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में चना उपार्जन केंद्र का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। सिलवानी में चना उपार्जन केंद्र पर किसानों के साथ अवैध वसूली और अव्यवस्थाओं के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने मामले को अपने संज्ञान में लिया और शनिवार को कृषि उपज मंडी में बनाए गए चना खरीदी उपार्जन केंद्र के साथ कई उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को किसानों की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए ताकि किसान को उपज बेचने में कोई परेशानी ना हो। चना खरीदी के उपार्जन केंद्र में लगातार अव्यवस्थाओं के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद रायसेन कलेक्टर ने खुद सिलवानी में कृषि उपज मंडी और चना खरीदी उपार्जन केंद्र पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही किसानों से चने की फसल में उपार्जन केंद्रों में आ रही परेशानी को लेकर चर्चा भी की। देखिए, प्रबंधन के लिए है कि जैसे अभी मुझे यहाँ बताया गया सब छन्ने की कमी है, तो यहाँ हमने निर्देश दिए हैं मंडी समिति को कि आज शाम तक यहाँ 5 या 6 छन्ने लगाएं, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं
वो यहीं यदि उनको छानना है तो यहीं छान सकें, उनको कहीं बाहर नहीं ले जाना पड़े। हम शाम तक यहाँ इंतजाम कर देंगे चने में जो मिट्टी है उसको खरीदी के लिए। हमारे किसान भाइयों के लिए हमने ठंडे पीने के पानी का इंतजाम भी किया हुआ है। जहाँ पर खुले में खरीदी है वहाँ उनके लिए टेंट लगा के हमने छाया का इंतजाम किया हुआ है, पीने के पानी का इंतजाम भी किया हुआ है। कुछ जो चाय या नाश्ते की दुकान है कुछ जगह हमने वो इंतजाम किया भाई वो खुली रहे, ताकि हमारे जो किसान भाई बाहर से माल लेके आते हैं उनको जो बेसिक आवश्यक सुविधाएं वो उस किसान भाइयों को सुविधाएं मिल सकें।